आज पेशेंट कहाँ गए सारे सारे पेशेंट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हाँ भैया। छोटा खली आया है एक। छोटा खली। हाँ जी। अच्छा, बुलाऊं क्या? कौन है ये खली? पूरे वर्ल्ड में रेसलिंग जीती हुई है। हाँ हाँ, भेज 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 वेट भेज बुलाता भेज हूँ। भेज भेज भेज। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, आओ भाई छोटा खली। छोटा खली क्या सर, मैं तो बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमारी है सर, कोई अच्छी सी दवाई दो मेरे को। क्या बीमारी है? वो बता दिया, बीमारी है, पता ही नहीं अच्छा, चल रहा क्या रुक बीमारी जा, है। अभी रुक अभी रुक, अभी दवाई देता हूँ। ये ले, ये देख, ये सब दवाइयां हैं, इनमें से कोई भी एक छांट ले। इनमें से एक से क्या होगा सर? ये तो सारी में से एक बीमारी पता कैसे लगेगा? अरे मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से जो तेरे को अच्छी लगे वो दवाई ले ले, तेरी सारी बीमारी कट जाएंगी। तो ये बीमारी है सर, ये दवाइयां तो अलग अलग हैं, एक में कैसे काम चलेगा मेरा? छोटा खली, मैं जो कह रहा हूं उसको मान जा। जो दवाई लेनी है छांट, तेरे को जो पसंद आए मजे ले जिंदगी के। ऐसे अलग अलग दवाइयां हैं, असर अलग अलग करेंगी ये? मैंने जो कहा है उसको मान। मैंने नहीं लेनी सर ऐसे दवाइयां। तो दोस्तों, अभी आपने जो एक एक्टिविटी देखी, जो एक मेरे पास एक आया था छोटा खली, जिसमें छोटा खली को कोई बीमारी थी और उसके बाद जो डॉक्टर ने उसको दवाइयां दी। डॉक्टर ने ये कहा कि भाई आप इन दवाइयों में से एक दवाई छांट लो, जिससे कि आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। देखने वाले को ये एक बहुत ही हंसी वाली बात लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पेशेंट खुद दवाई को छांटे। जो डॉक्टर दवाई नहीं दे सकता तो पेशेंट कैसे किसी एक दवाई को छांट सकता है? उसको कैसे पता होगा कि कौन सी दवाई सही है और कौन सी गलत है और कौन सी दवाई से उसकी बीमारी कटेगी? तो इसी तरह से अब आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाने जा रहा हूं। आप यहां पर ये देखिए कि कैसे द ग्रेट खली प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलते हैं और उसके बाद वो प्रेमानंद जी महाराज से ये पूछते हैं कि मुझे कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रेमानंद जी उनको क्या आंसर देते हैं, आप खुद ही सुनिए और खुद ही समझिए। आइए। महर्षि, आपको ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। अच्छा। वर्ल्ड रेसलिंग होती है, उसमें आपने अच्छा, भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था महर्षि। ऐसे ही परमात्मा है, कभी देखा है तुमने? नहीं। प्रक्रिया करोगे, साधना करोगे, यही दिखाई देगा। सबसे बड़ा मंदिर आपका हृदय है। बाहर घूम आओ और अगर अंदर के ठाकुर को नहीं पहचाना, यहाँ भगवान को नहीं देखा, कहीं नहीं मिलने वाला। और यहाँ देख लिया तो कुत्ते में भी वही दिखाई देगा। आप राधा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, सब वही है। पर प्रीति तो एक नाम में होगी ना। गा हम सब जग सकते हैं, लेकिन जब प्रेम होगा तो एक से होगा। तो एक कोई नाम चयन कर लो और जिसको बार बार रटो। ऐसे ही जब हम अपनी जबान से नाम जप करते हैं, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति पैदा होती है। उसी शक्ति से सब कुछ दिखाई देने लगता है। एक परमानंद में प्रभु जो सबके अंदर छुपे हुए हैं, हम उनका साक्षात्कार करते हैं। बचपन से इस मार्ग में लगे हैं, बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे। अगर पकड़ लो तो पार हो जाओगे। एक नाम पकड़ लो, तुम्हें जो नाम प्रिय लगे। छूट है, हमारे प्रभु के अनंत नाम है, पर पकड़ना एक पड़ेगा। बोलो क्या पकड़ोगे? मैं आपको नेक्स्ट टाइम आऊंगा। तो दोस्तों, आपने सुना कि प्रेमानंद जी महाराज कैसे द ग्रेट खली को ये कह रहे हैं कि आप कोई भी मंत्र लीजिए, अपने आप चूज कर लीजिए और उस मंत्र से आपको मोक्ष मिल जाएगा, यहां पर सुख मिल जाएगा। क्या कोई भी मंत्र जाप करने से, क्या अपनी मनमानी करने से क्या सच में सुख हो सकता है? अगर दोस्तों ऐसा होता ना तो आज कोई भी दुखी ना होता, सभी सुखी होते और सब के सब मोक्ष पा जाते। और इन ग्रंथों की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जो ग्रंथ हिंदू शास्त्र जैसे गीता है, वेद हैं हमारे, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब है या बाइबल है या कुरान शरीफ है, इन शास्त्रों की बिल्कुल भी जरूरत ना होती अगर अपनी मनमानी से ही मोक्ष हो जाता या यहां पर सुख मिलते। तो अगर आपको सुख चाहिए,
और इस मनुष्य शरीर के खत्म होने के बाद मोक्ष चाहिए तो केवल और केवल शास्त्र प्रमाणित ज्ञान के अनुसार साधना करनी होगी, शास्त्र प्रमाणित मंत्रों के अनुसार भक्ति करनी होगी। और वो भक्ति और वो ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज आज दे रहे हैं। तो अब सुनिए शास्त्र प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। वो गुरु हैं, कमाल की बात कर दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले तुम सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इसी समय लेनी है और ये इसके परहेज है और ऐसे वो डॉक्टर होता है।